हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारे सी लैंग्वेज की आज क्लास नंबर है 26 और आज हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन। आज हमारा जो टॉपिक है रिकर्शन है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो साथियों, रिकर्शन की बात करते हैं कि रिकर्शन क्या होता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है रिकर्शन यानी कि जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे, यानी कि खुद को ही कॉल करे, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्शन। यानी फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। वो क्या हो रहा है? रिकर्शन हो रहा है। रिकर्शन कोई कीवर्ड हमारा नहीं है। फंक्शन यदि अपने आप को ही कॉल कर रहा है तो वो कहलाता है हमारा रिकर्शन। जैसे कि मैं यहां पर एक फॉर एग्जांपल बात करूं, कोई हमारा फंक्शन है void val, कोई भी फंक्शन है void val के नाम से कोई फंक्शन है, ये इसकी बॉडी है और यहाँ पर ही क्या हो रहा है भाई, i इक्वल्स टू कोई वेरिएबल है int i और इक्वल्स टू val लिखा हुआ है या डायरेक्ट ही val को कॉल किया हुआ है, तो डेट इज कॉल्ड रिकर्शन। इसको हम काफी जगह यूज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं सीधे प्रैक्टिकली कि इसका प्रोग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं। प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, वहां पर आप इजिली इसको समझ सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, यानी कि रिकर्शन में कुछ ज्यादा नहीं है। रिकर्शन का सिर्फ और सिर्फ सीधा सा मतलब यही है कि जब किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कराया जाता है तो वो कहलाता है रिकर्शन। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। तो साथियों, हम आ गए हैं प्रोग्राम की स्क्रीन पर। एक प्रोग्राम बनाया हुआ है रिकर्शन का और इससे छोटा प्रोग्राम नहीं हो सकता है रिकर्शन में और इससे आसान नहीं हो सकता है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, आप कंसेप्ट समझ जाएंगे यदि प्रोग्राम को ध्यान से देख लेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या किया है। हम कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है कंपाइलर? मेन से। तो हम आते हैं मेन पे, void main। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्लियर स्क्रीन। और यहां पर क्लियर स्क्रीन के बाद में क्या है? दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या? डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन होगा और उसमें क्या होगा भाई, इंटीजर का एक पैरामीटर पास होगा, क्योंकि यहां पर मैंने क्या दिया, एक वैल्यू दी है इंटीजर की। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन होगा और जिसमें एक इंटीजर नाम का पैरामीटर पास होगा। तो ये जाएगा ऊपर चेक करने, ये जाएगा चेक करने, तो इसे मिल गया, क्या मिल गया भाई? एक डिस्प्ले नाम का क्या मिल गया? एक फंक्शन मिल गया। अब फंक्शन में इंटीजर नाम का पैरामीटर है, क्लियर है? तो वो क्या है भाई आपका इंट n, और n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब यहां पर हो क्या रहा है देखिएगा जरा, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 6, क्योंकि यहां पर कितनी वैल्यू पास है? 6 वैल्यू पास है पैरामीटर में। अब यहां पर आया इसके अंदर बॉडी में अंदर आया, तो इफ n की वैल्यू कितनी है भाई? 6 इक्वल है 0 के, तो कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन कैसी है? फॉल्स है। तो यानी कि इफ वाले स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा, किस पे जाएगा भाई? एल्स वाले स्टेटमेंट पे जाएगा। अब एल्स वाले में क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है प्रिंट है %d और n। अब %d और n की वैल्यू कितनी है अभी मेमोरी में? 6। उसको क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6। और उसके बाद में हमने क्या कर दिया? रिटर्न डिस्प्ले फंक्शन। फिर से डिस्प्ले फंक्शन को रिटर्न कर दे और इस बार n की जो वैल्यू कितनी हो? n-1, यानी कि 6 थी वैल्यू और -1 करके कितनी वैल्यू रिटर्न करे? यहां पर 5। और इस फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को फिर दोबारा से कॉल कर दे। ये फंक्शन फिर दोबारा से क्या हो जाए? कॉल, क्योंकि रिटर्न डिस्प्ले फिर से किस पे? फंक्शन पे चला जाए, डिस्प्ले वाले फंक्शन को फिर से कॉल कर दे। अब फिर दोबारा से चला गया यहां पर, तो फिर से क्या हुआ भाई आपका? इंट डिस्प्ले, और इस बार n की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5। अब यहां पर फिर दोबारा से आएगा इफ n की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 इक्वल किसके? 0 के, तो कंडीशन कैसी है? फॉल्स है। तो आपका इस पर नहीं जाएगा इफ वाली कंडीशन पे, किस पे आएगा? एल्स पे आया, तो आपका प्रिंट है %d और क्या भाई आपका क्या प्रिंट कर देगा? अभी मेमोरी में कितनी वैल्यू है? 5, तो यानी कि 5। इसके बाद में फिर दोबारा से रिटर्न डिस्प्ले। अब कितना डिस्प्ले, कितने फिर दोबारा से क्या वैल्यू किस पे जाएगा भाई आपका? यहां पर जाएगा, लेकिन अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू मेमोरी में कितनी है? 5 -1 यानी कि 4। अब इस बार वैल्यू कितनी जाएगी? 4। तो यानी कि इस तरीके से आपके कहां तक जाएगी? आपके 6 5 4 3 2 और 1। अब जैसे ही यहां पर क्या होगा, 1 के लिए आपका यहां पर 1 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा? n की वैल्यू 1 -1, तो कितनी हो जाएगी? 0। अब यहां से डिस्प्ले से कहां पर जाएगा? फिर दोबारा से यहां पर जाएगा, तो वैल्यू कितनी है भाई? 0। अब 0 इक्वल किसके है? 0 के। कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो अब क्या हो गया भाई? रिटर्न 0। अब यहां पर याद रखिएगा, रिटर्न 0 का मतलब होता है कंडीशन फॉल्स हो जाना, यानी कि बाहर आ जाना। 0 का मतलब होता है कंडीशन फॉल्स हो जाना, बाहर
बाहर आ जाना। तो अब यहाँ से 0 से क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, और इससे आ जाएगा बाहर। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा भाई, 6 5 4 3 2 1, यानी कि आपके रिवर्स नंबर आ जाएंगे। जो भी यूजर एंटर, जो भी हम यहाँ पर नंबर डालेंगे, पास करेंगे, तो वो वहां से क्या आ जाएगा भाई, आपका रिवर्स आ जाएगा। आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। तो रिकर्शन का इससे छोटा प्रोग्राम नहीं हो सकता और इससे आसान नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो आप, इसको मैंने बॉडी नहीं दी क्योंकि एक इफ के साथ में वो लगा हुआ है, एक ही पैरामीटर वो हमने स्टेटमेंट दिया, तो इसलिए हमने इसको बॉडी नहीं दी थी। आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। इफ की यहाँ से बॉडी स्टार्ट करी और यहाँ पर हमने क्लोज कर दी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था किसमें, आपका जब मैंने आपको इफ एल्स पढ़ाए थे। तो ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ से क्या हो रहा है भाई, टर्मिनेटिंग कंडीशन, यहाँ से क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग कंडीशन यहाँ से बाहर आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल, यहाँ से क्या हो रहा है भाई, बार बार कॉल हो रहा है। तो आई होप आप रिकर्शन को समझ गए होंगे। प्रोग्राम को करते हैं हम रन, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। प्रोग्राम हमने रन किया तो आपका आउटपुट स्क्रीन पर आ गया 6 5 4 3 2 1। तो आई होप आपको रिकर्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो रिकर्शन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अब हम बात करते हैं उसकी जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। तो अब वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम उस प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। तो साथियों, ये है आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो कि रिकर्शन के थ्रू है। विदाउट रिकर्शन भी हम बना सकते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम, और आपका विद रिकर्शन भी बना सकते हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि रिकर्शन के साथ में आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाइए। तो बहुत ही सिंपल वे में है। यदि आपको पहला प्रोग्राम समझ में आ गया है तो बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं हम प्रोग्राम पर। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है भाई, वॉइड मेन। हम मेन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो मेन से ही मैं बात करता हूँ। वॉइड मेन। अब यहाँ पर इंट एन और एफ दो वेरिएबल डिक्लेयर है इंटीजर टाइप के, एक n है और एक f है। और क्लियर स्क्रीन पर नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ में प्लीज एंटर द नंबर, यानी कि जिसका भी हमें क्या करना है, फैक्टोरियल प्रिंट कराना है, वो नंबर आप डालिए। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं प्रिंट एफ में, प्लीज एंटर द नंबर विच हु वांट टू फैक्टोरियल। तो जो भी आप लिखना चाहें प्रिंट एफ में लिख सकते हैं। अब यूजर ने जो भी डाला, स्कैन कर लिया, वो हमने किसमें, n नाम के वेरिएबल में, %dn, यानी कि n में वो स्टोर हो जाए। जैसे सपोज दैट यूजर ने डाला 5, तो वो n में जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा n नाम के वेरिएबल में। अब इससे आगे हमने क्या कराया है वॉइड मेन में, हमने कराया है कि f इक्वल्स टू फैक्ट और n, यानी कि हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां पर यदि हम इसको भूल जाएं एक कुछ टाइम के लिए, तो हो क्या रहा है यहाँ पर भाई, फैक्ट वेरिएबल कॉल हो रहा है। यहाँ पर ये जो फैक्ट वेरिएबल है क्या हो रहा है, हमारा कॉल हो रहा है। अब हमने इसको कॉल कराया और किसको इनिशियलाइज करा दिया, f को इनिशियलाइज करा दिया। तो अब यानी कि यहां से किस पे जाएगा, फैक्ट नाम के वेरिएबल पर। तो फैक्ट नाम का वेरिएबल हमारा ये रहा, और हमने ऊपर क्या कर रखा था, डिक्लेयर कर रखा था, बता रखा था कि भी कोई ना कोई फैक्ट नाम का वेरिएबल होगा जिसमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही होगी और इंटीजर उसमें एक पैरामीटर पास होगा। तो हमारा ये रहा हमारा फैक्ट नाम का वेरिएबल। तो फैक्ट नाम के वेरिएबल में, सॉरी फंक्शन में, फैक्ट नाम का क्या है, ये फंक्शन यहाँ पर। तो इंट फैक्ट, और यहाँ पर क्या है भाई हमारा, इंट n क्या है, जो यूजर ने वैल्यू डाली थी, जैसे आपका 5 10 जो भी उसने डाला, तो वो आपका कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब यहां पर आ गया, तो इफ n यदि किसके इक्वल है भाई, 0 के। ये हम कंडीशन क्यों लगाते हैं, हम इसलिए लगाते हैं लूप से बाहर, यानी कि इससे टर्मिनेट होकर बाहर आने के लिए। यदि हम इससे टर्मिनेट होने के लिए ये कंडीशन नहीं लगाएंगे, यदि हम इससे नहीं लगाते हैं, तो फर्क क्या होगा कि कभी भी आपका जो ये फंक्शन है रुकेगा ही नहीं, रिकर्शन बार बार कॉल करता रहेगा, बार बार कॉल करता रहेगा। तो ये कितने बार चलेगा, इन्फिनिटी टाइम चलेगा। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं भाई, ये कंडीशन लगाते हैं। तो अब हमने इफ की n की वैल्यू कितनी डाली, सपोज दैट 5, तो 5 इक्वल 0 के नहीं है, कंडीशन कैसी है आपकी भाई, फॉल्स है। फॉल्स है तो कहां पर जाएगा, एल्स स्टेटमेंट पे। फिर हमने एल्स स्टेटमेंट पे लिखा क्या, एल्स इफ n इक्वल किसके है, 1 के। यदि n इक्वल किसके है भाई, 1 के, तो क्या करे भाई यहां पर, यदि n इक्वल 1 के है तो क्या कर दे, रिटर्न 1 कर दे। 1 का मतलब क्या होता है, कंडीशन ट्रू होती है। क्या मतलब होता है भाई, 1 का मतलब होता है ट्रू, तो यानी कि ट्रू रिटर्न कर दे। यदि ये भी नहीं है तो फिर क्या चले, हमारा एल्स केस चले। क्या चले, एल्स केस। अब एल्स केस में हमने क्या कर रखा है भाई, रिटर्न कर दे, ये क्या रिटर्न कर दे, n की वैल्यू, जैसे सपोज दैट हमने 5 डाली, तो 5 इंटू में क्या भाई, 5 इंटू में फैक्ट और n-1, यानी कि जो हमारा फैक्टोरियल के वैल्यू आएगी, जो फैक्ट है, जो उसको इनिशियलाइज कराया है वो। अब यहां पर जैसे सपोज दैट
यहाँ पर भाई रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा, किसको, यहाँ से रिटर्न होके यहाँ पे जाएगा। अब जैसे सपोज दैट पहली बार किसकी n की वैल्यू कितनी है 5, अभी यहाँ पर तो इसकी कोई वैल्यू आई नहीं है। अब इसके बाद में फिर दोबारा से जब आएगा तो एक कम हो जाएगा, क्योंकि n क्या है भाई n-1, यानी कि एक ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि ये कितना कम हो रहा है भाई, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 -1 यानी कि 4। तो यहाँ पर ये फिर दोबारा से कॉल हुआ तो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाएगा तो फिर किसके लिए चलेगा, ये 4 के लिए चलेगा, यानी कि 4। फिर किसके लिए चलेगा 3, फिर किसके लिए चलेगा 2, फिर किसके लिए चलेगा 1। और फिर जब कंडीशन क्या हो जाएगी 0, तो 0 पे हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, और जब फॉल्स हो जाएगी तो क्या जाएगा बाहर। अब बाहर आ जाएगा तो ये सब किसको इनिशियलाइज हो जाएगा भाई, ये सब सारी चीजें जो ये किसको इनिशियलाइज हो जाएगा, रिटर्न किसको करेगा, यहाँ से इसको फैक्ट को, और फैक्ट हमने किस में दे रखा है f में। तो अब हमारा जो फैक्टोरियल जो आएगा वो किसको प्रिंट कराना पड़ेगा, हमें f को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। हम करते हैं प्रोग्राम को रन, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हमने कोई भी नंबर डाला 5, तो आपका फैक्टोरियल प्रिंट हो गया कितना 120। जो भी आप नंबर डालेंगे उसका फैक्टोरियल आपका प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F9 हम करेंगे तो आपका, जैसे हमने डाला 7, तो आपका फैक्टोरियल प्रिंट हो गया है। यानी कि जो भी आप वैल्यू डालेंगे उसका आपका फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही आसान है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में कंफ्यूजन होता है, वो होता है हमारा जो हम इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ एक जो भी कोई वेरिएबल है a = 0 के, और उसमें क्या 0 याद रखिएगा हमेशा किसके लिए क्या कर देता है भाई, कंडीशन फॉल्स, यानी कि बाहर आ जाएगा, और 1 जो होता है वो ट्रू के लिए होता है। तो आपको ये याद रखना है। तो आई होप आपको रिकर्शन समझ में आ गया होगा। जो पहला प्रोग्राम मैंने आपको बताया था उससे छोटा रिकर्शन का प्रोग्राम नहीं हो सकता। आपको रिकर्शन समझ में आया है या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, C++, .NET, जावा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।